नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज सभी बुद्धिजीवी हमारे जितने भी दर्शक गण हैं उनके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं और इसको समझने के बाद मैं समझता हूँ कई हजार प्रश्नों के उत्तर आपको आज ही मिल जाएंगे और इसी वीडियो में मिलेंगे। आपके दुखों को कम करने के लिए बहुत सरलता से हम जो बताने जा रहे हैं उस बात को गंभीरता से समझना होगा और मुझे उम्मीद है कि जिनकी समझ में बात नहीं आती है तो वो मजबूरी है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको कुंडली का ज्ञान नहीं है कि ये राशि होती है, ये लग्न होता है, लेकिन फिर भी अपने लग्न को अपने सामने रख करके छोटी छोटी इन बातों को तो समझा जा सकता है। लेकिन उससे पहले बात ये समझिए, जीवन में चार चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है: नॉलेज, पावर, मनी और सक्सेस। हर आदमी को ज्ञान चाहिए, जनरल नॉलेज हो, चाहे किताबी नॉलेज हो या संसार की व्यावहारिक ज्ञान हो। बहुत से लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं होते लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत तेज होता है। कोई LIC की पॉलिसी डील करते हैं और कुछ लोग सेल्समैन होते हैं, कोई मार्केटिंग वाले होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी ने MBA किया होगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट वो नॉलेज रखते हैं MBA से ज़्यादा। बहुत से मिस्त्री ऐसे होते हैं उनकी हुनर, उनका नॉलेज बहुत होता है परंतु डिग्री नहीं होती उनके पास। आइए, दूसरी बात है पावर, शक्ति। आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने होशियार हैं, समाज में किस किस चीज का कैसे आपका दबदबा है, लोग कैसे डरते हैं आपसे या आपके प्रति आकर्षित होते हैं, आपको रेस्पेक्ट देते हैं, ये बोलते हैं पावर को। अगर हम इन्फ्लुएंस कहेंगे तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। या पावर और ये इन्फ्लुएंस एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब आया मनी। मनी एक नॉलेज से पावर मिलता है, पावर से मनी। कुछ लोग इन दोनों में फर्क नहीं देखेंगे, यानी कि लोग बोलेंगे मनी से पावर आता है। ऐसा नहीं है। पावर जब आपकी आ जाएगी, शक्ति, नॉलेज से ताकत मिलती है। धनात् धर्मम ततः सुखम लिखा, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से धर्म करता है मनुष्य और फिर सफलता भी पाता है। लेकिन ये बात, इतनी कहानी हम क्यों सुना रहे हैं, आप इसको समझिए। नॉलेज, पावर, मनी और सक्सेस, चार ग्रह शक्तिशाली हैं जो इनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन ग्रह तो 9 है, उन सबका रोल क्या क्या है, एक एक चीज को समझिए आप बहुत गंभीरता से। ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट समझिए आप, दर्शन शास्त्र समझिए या ज्योतिष शास्त्र की गंभीरता को समझिए, उसका दर्शन शास्त्र, उसकी मीमांसा, उसकी गहराई, डेप्थ ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। अब देखिए, इन्फ्लुएंस, नॉलेज, दोनों चीज ये 3 ग्रह देते हैं। एक सूर्य इन्फ्लुएंस देगा, अच्छा सूर्य है, यश, मान सम्मान, बुधादित्य योग बना रहा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छी नॉलेज और उस ज्ञान को संभाल करके रखने की आदत और सलीका और अहंकार ना आ जाए, ये बृहस्पति बैलेंस करता है और यही गजकेसरी योग भी बनाता है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा आपका मन है जो होल्ड कराता है। बहुत से आदमियों को पैसा हजम नहीं होता, अध जल गगरी छल कट जाए, ऐसे व्यक्ति को धन दे दिया तो वो उसको उड़ा देगा, जुआ खेलेगा या अनीतिपूर्ण। यहां मंगल है, मंगल सेनापति है आपके जीवन का। ये निर्धारित करता है कि आपका पराक्रम कितना है। ये मनी भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, पैसा भी देगा, जायदाद भी देगा और उद्योग धंधे, फैक्ट्री, ट्रक, मोटर गाड़ी, सब वैभव ये देता है, क्योंकि ये कर्म स्थान है। कर्म, यहां पाप ग्रह भी जितना अच्छा फल देता है उतना अच्छा फल शुभ ग्रह नहीं देते, लेकिन
पाप ग्रहों की विशेषता है यहाँ पर, क्योंकि वो कैसे भी काम हो, रफ एंड टफ काम बहुत करेगा वो आदमी। यहाँ राहु भी अच्छा फल देंगे, मंगल भी, सूर्य भी, राहु भी, जो भी ग्रह यहाँ आ गया ये कर्म स्थान है। सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी चाबी और मनी खींचने का, क्योंकि एक एक सिर्फ 30 डिग्री पीछे है और अगला स्टेप इनका यही होता है आमदनी। तो यानी कि आमदनी आपकी ये हाउस तय करता है कि आप कितना कमाएंगे जीवन में। ये कर्म है। कर्म, कुछ लोग धर्म कर्म के नाम पर ही चंदा मांगते हैं। मंदिर बनाना है जी, रामलीला करनी है, यहाँ सत्संग होना है, तो ये चंदा मांग करके काम चलाते हैं। तो ये सबकी अलग अलग, वो भी कर्म करते हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं। तो यहाँ ये मंगल कर्म का द्योतक बना हुआ है। मैं आपको एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ ले जा रहा हूँ। हर आदमी को ये रहस्य जानना बहुत जरूरी है। तो ये बात क्लियर की। और शनि संपत्तिवान बनाता है और न्याय और जस्टिस की बात करते हैं। ये सक्सेस शनि अगर आपके पास है और अनुकूल है, अच्छे स्थान का स्वामी है, ढैया और साढ़े साथी से आप अभी मुक्त हैं और आपका शनि आपके लिए वरदान बना हुआ है महादशा के अनुसार। और साथ ही साथ इसका अंतर प्रत्यंतर भी एक एक डेढ़ साल तक, 2 साल तक रहता है। बहुत बड़ा लाभ देता है शनि देवता। ये न्यायाधीश हैं, जस्टिस करने के लिए बैठे हैं। अब एक रहस्य की जो बात बताने वाला हूं, अब उसका पटाक्षेप होने वाला है, उसका वर्णन करेंगे। तो 4 ग्रह शक्तिशाली ये है बृहस्पति, शनि, मंगल और केतु। राहु का नाम क्यों नहीं लिया ये भी आप सोच रहे होंगे, लेकिन राहु ऐसे हैं, राहु का जो शीश है वो ऊपर का हिस्सा ब्रेन है, वो बहुत अच्छे चमत्कारिक सरप्राइज वाले काम करवाते हैं आपसे, या आपके जीवन में अचानक, एक अचानक शब्द आता है सडन, आपकी जो अपेक्षाएं हैं एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध जो आप सोच भी नहीं पाएंगे वो देगा। अब मैं छोटी छोटी टिप बता रहा हूं आपको। और पहली टिप क्या है, अगर आपको गोचर ग्रह देखना आता है, गोचर ट्रांजिट, तो आप किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप जोड़िए अपने हिसाब से। अगर आपका केतु आपके जिस भाव में है, चंद्र से, नोट कीजिए, चंद्रमा से जिस भाव में केतु है उसको लेकर के आप चिंताग्रस्त रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हुआ पूरी लाइफ का एक गाथा। गा का मतलब करूंगा, और पास्ट टेंस में चले गए था तो गाथा है जीवन की, करूंगा या मैं करता था। तो ये केतु जो है, केतु शिखा है, शिखी भी है, यही ध्वजा भी है, धर्म ध्वजा भी यही है। ये फ्लैग है आपकी, झंडा बोलते हैं, परचम लहराया, परचम लहराने का काम केतु का होता है। अब ये तो जो समस्या चंद्र से जिस भाव में केतु है वो परेशानी जीवन भर आपको रहेगी, उसी की रेमेडी भी बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करना। दूसरा, आज की तारीख में आपको कौन सा ग्रह वेदना दे रहा है, वेदना मतलब पीड़ा, कष्ट दे रहा है आपको, यानी कि अगर आपका लगन सिंह है तो सिंह राशि को पीड़ा देगा। अगर आपके ज्यादातर ये जो मेष लग्न को अगर हम कालपुरुष की दृष्टि से देखते हैं तो पंचम भाव है, संतान से जुड़े हुए समस्या आनी चाहिए। लेकिन अब यहां जो आपका कोई भी अंक है, कोई भी अंक हो, वहां से आप काउंट करते चले जाइए। जहां भी केतु बैठा होगा आज के गोचर के हिसाब से,
लियो में, यहाँ 5 नंबर है आज की तारीख में, तो उसका इफेक्ट वहां दिखाई देगा। क्योंकि ये आप ये ऐसा है केतु जैसे कि आप रेलवे के एक यार्ड में एक डब्बा खड़ा कर दिया रेल का, मालगाड़ी का डब्बा हो या पैसेंजर गाड़ी का या एक्सप्रेस का, एक डब्बा आइसोलेट करके छोड़ देते हैं, ये डब्बा यहां से अलग हो गया है, उसमें इंजन नहीं है। तो केतु इस प्रकार का ग्रह है कि उसके आगे और पीछे इंजन नहीं लगा हुआ है जो उसको ले जाए धकेल करके आगे पुश करे। तो यार्ड में रेलवे वाले ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे इस बात को, यार्ड में खड़ा हुआ एक डब्बा, अब ये आपको ठप कर देता, वहीं रोक देता है। लेकिन इसके चमत्कार भी बहुत बड़े बड़े हैं केतु के। जब ये देने पे आता तो ढेरों के ढेर देता है, लेकिन गोचर में आपकी कुंडली के कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करते हुए बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े धनपतियों के फोन आते हैं मेरे पास, बोलते हैं जी आर्थिक गतिविधि रुक गई है। तो जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है धन स्थान पर केतु बैठा हुआ है। और मैं आपको नई चीज बताता हूं, तुला राशि और तुला लग्न वालों का इनकम हाउस पर गोचर में केतु चल रहा है इस समय, तो आर्थिक रूप से जिस प्रकार की उनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी वो डगमगा जाती है। यहाँ रिसोर्सेज ऑफ इनकम पर एकदम डब्बा एकांत में खड़ा रहता है और वो काम नहीं कर रहा है। इस बात को सुनकर डरो मत, घबराओ मत, निगेटिव मत सोचना। मैं एक एक बात को क्लियर कर दूं कि मान लिया मेष राशि है तो पंचम संतान से जुड़े हुए चिंताएं, कथा और व्यथा, पीड़ा, अशांति, खर्चे, बहुत कुछ नुकसान, ठगी। वृषभ के लिए चतुर्थ भाव, माता को कष्ट, अशांति, तनाव तथा आपका स्थानांतरण और आपको एक जगह से उखाड़ने की तैयारी। मिथुन के लिए जब तीसरे भाव होगा तो भाई बहन से संबंधित समस्याएं, पराक्रम से जुड़ी हुई, नौकर चाकर तथा आपकी घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम को दर्शाता है। भाग्य में अचानक रुकावट भी डालता है क्योंकि मिथुन के तीसरे भाव में केतु है जिसकी भाग्य स्थान पर दृष्टि है। कर्क के लिए, जो कर्क की बात विशेष कर रहे थे, हम उदाहरण दे रहे थे, कर्क के द्वितीय भाव में केतु है। तो केतु जो है आपको इस प्रकार की व्यवधान में फंसाता है कि वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा आपकी फाइनेंशियल मैटर को। बाकी सब ग्रह अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया शनि, मंगल, बृहस्पति, ये अपना काम अगर उस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जो जहां बैठे जिसका स्वामी है वो अपनी कार्य का विस्तार कर रहे हैं। फिलहाल जो प्रॉब्लम क्रिएटर बना रहता है गोचर के हिसाब से, जो मैंने कहा सूत्र बता रहा हूं, टिप दे रहा हूं आपको, तो वो बात चल रही है सिंह व केतु की। तो सिंह का जो केतु है कर के लिए शनि है, सिंह के लिए आइसोलेट करने वाला, एकांत में छोड़ दिया आपको। अशांति, पीड़ा, तनाव, एकांत में बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, मन में एंजाइटी, तनाव, चिंता, बहुत प्रकार की समस्या। कन्या राशि के द्वादश भाव में आपको यत्र तत्र सर्वत्र घुमा रहा है, टिकने नहीं दे रहा है जगह। क्यों? क्योंकि कभी तीर्थ यात्रा, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, यहाँ खर्चा करना है, अभी शादी, विवाह, और आपका एक्सपेंस अभी 1 साल और होगा, लगातार होगा, टिक नहीं पाएंगे। तुला के लिए एकादश भाव में अगर इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी जो दशा है उस दशा के हिसाब से ही ये रंग बदलते हैं। और गोचर ग्रह आपके लग्न में स्थित कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा मार्गी है, तो उन अस्त और मार्गी ग्रहों का एक इम्पैक्ट आपको बताऊं। अगर कोई ग्रह अस्त या वक्री है, राहु केतु को छोड़ करके,
तो अपने उस भाव से रिलेटेड काम जल्दी जल्दी निपटाओ, यानी कि वो जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है उससे रिलेटेड काम जल्दी निपटा लो उसके मार्गी होने से पहले। अब एक चीज, नया विषय क्या है, सब्जेक्ट आपको सुन करके बड़ा अचंभा होगा। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते, बैक में चलते हैं, पिछले भाव में ऐसे चलते हैं उल्टा, 8 से 7 में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे चलते हैं। और ये दो ग्रह तो ये हो गए, और एक सूर्य और चंद्रमा, ये जो है कभी वक्री नहीं होते। उसी दिन सृष्टि में तहलका मच जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते। चंद्रमा अस्त तो होता है लेकिन सूर्य अस्त नहीं होता, सुना ही नहीं होगा आपने कभी। सूर्य अस्त उसको बोल सकते हैं आपकी, सूर्य उदय सूर्य अस्त, कोई ग्रह इसको अस्त नहीं कर सकता, कंबस्ट प्लेनेट नहीं है। ये तो 4 हुए, यानी कि इन 4 का फॉरवर्ड मोशन में कोई रोल नहीं है ना। राहु केतु को छोड़ करके सूर्य चंद्रमा का वक्री होने में कोई रोल नहीं है, ध्यान देना। अब इस बात पर बचा क्या, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र शनि। अब एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं। जिस मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र शनि की बात मैंने की है, कितने बचे ग्रह, ये 5। ये 5 ग्रह सारे के सारे 2 राशियों का लॉर्ड है, एक ग्रह इनमें से, यानी कि 10 राशियों को कवर कर लिया इन्होंने। 10 राशि कवर करते हैं। इन 10 राशियों को, 10 राशियों का पूरा उत्तरदायित्व तो इन के ग्रहों के ऊपर है। और यही ग्रह कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, कभी अस्त हो जाएंगे, कभी अतिचारी होंगे, जैसे कि गुरु है इस समय। तो आपको हिदायत दी जाती है कि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि जब जब वक्री और अस्त हों, और फिर डेट आपको पता चल जाती है कि अब उदय होंगे, तो आप अपने काम निपटा लो। तो जल्दी जल्दी निपटाओगे तो वो जल्दी निपट जाएंगे। और फिर जब वो ग्रह फॉरवर्ड मोशन में आएगा तो वो बहुत हर्षित ग्रह होगा, वो मतलब आपको डबल फायदा देगा। हम बात कर रहे थे तुला की इनकम हाउस, इसलिए आई थी ये बात क्योंकि इन ग्रहों की चर्चा करना जरूरी था, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को इधर मोड़ा और इन सब विषयों को बताया आपको। तो तुला के इनकम हाउस में लेकिन ग्रह निर्भर करता है कि आपका वक्री मार्गी कौन सा ग्रह है। इसके अलावा वृश्चिक के लिए ये एक जगह टिकने नहीं दे रहे, आपकी माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ये प्रॉब्लम करेगा केतु, क्योंकि 10th भाव है। और केतु ही आपके रोजगार से संबंधित समस्या पैदा करेगा। अब धनु के लिए ये भाग्य स्थान में आएगा, यानी कि आपका भाग्य इतना बढ़िया, इतना अच्छा चल रहा है, सब आपका सर्किल, आपका जो साइकिल है रिसोर्सेज ऑफ इनकम का, सब कुछ बढ़िया। अचानक केतु ने आकर के एकदम स्टॉप लगाया। और बहुत लोग फिर बाद में क्या कहते हैं, बोले पता नहीं यार, नजर लग गई या किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया, टोक लग गई। अब मकर के लिए ये 8th भाव होगा। मकर के स्वास्थ्य को लेकर आपकी गुप्त चिंताएं, गूढ़ चिंताएं, बैठे हैं आप एकांत में, बहुत डीपली सोच रहे हैं मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पेट में बीमारी हो जाएगी, जो भी है, ऐसी चिंताएं, गुप्त चिंताएं जिनको आप किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब कुंभ के लिए ये दाम्पत्य जीवन को कलुषित, जहरीला बना देता है। केतु जो है एक बहुत बड़ा संक्रमण पैदा कर देता है मैरिज लाइफ में। और मीन के लिए ये 6ठा भाव है, ऋण, रोग और शत्रु, कर्ज की नौबत आती है कई बार पाप ग्रह की दशा हो तो। मीन के लिए तो अच्छी स्थिति ये है कि शत्रुओं का विनाश करता है केतु, पराक्रम की वृद्धि करता है। तो ये विश्लेषण छोटा सा मैंने बताया। अब राहु की बात रह गई है
राहु अदृश्य शक्ति है, अचानक सरप्राइज देता है। यानी कि जो केतु के दुष्प्रभाव हैं, देखिए हम राहु केतु दोनों को जोड़ करके भी बता सकते थे, नहीं बताया, सिर्फ केतु की बात की है। राहु जिस जिस भाव में बैठेंगे उसके स्वामी की जो कंडीशन होगी या उसकी महादशा में जिसका अंतर और प्रत्यंतर होगा, वो ही उसी तरह के लाभ आपको मिलेंगे। मैंने एक वायदा किया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं बताऊंगा केतु की अगर उपाय कर लिया जाए, सिर्फ केतु, ओनली केतु का ही सब कुछ किया कराया होता है आपके जीवन में गोचर में। तो इसीलिए केतु की चर्चा हुई है। ओम केतवे नमः। मैं ज्यादा आपको तंत्र मंत्र में नहीं उलझाना चाहता कि आप सन्यासी बन जाओ, माना लो, बैठ जाओ। ओम केतवे नमः। और बाजरे के साथ 7 ग्रेन यानी कि 7 प्रकार के अन्न और लो, मूंग, अरहर, चावल, बाजरा, मक्का, उड़द, 7 टाइप ऑफ जो भी जहां अवेलेबल हो, मूंग मसूर मिला करके उनको थोड़ा अधकुटा करो, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो पक्षी हैं उनके लिए डाल सकते हो दाना उनको आराम से खाएंगे। उसकी रोटी बना करके गाय को भी दे सकते हैं। और ये केतु का 7000 मंत्र का जाप जो करता है तथा उसके बाद दशांश हवन भी करता है, तो केतु के द्वारा उपद्रव जो या साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।